सीरियल अनुपमा में आज दिखाया जाएगा कि अनुपमा बहुत ही अफ़सोस करती है कि उसकी वजह से ही घर में इतनी सारी परेशानियां आ गई हैं। समर उसे अच्छे से समझाता है और कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम लोगों को ऐसे नर्वस नहीं होना चाहिए, अभी तो नए डांस एकेडमी भी देखना है। और फिर बताया जाता है काव्या राखी दवे को बुलाती है और राखी दवे वनराज को बहुत कुछ सुना देती है, लेकिन काव्या कहती है ये तुम्हारे जो नखरे हैं ना, ये तुम्हारे पास ही रखो। हर वक्त तुम नेम प्लेट का बोझ लेकर क्यों घूमती रहती हो, जाते वक्त इसे कचरे में फेंक देना, इसका कोई अब मतलब ही नहीं रहा। तभी अनुपमा और वनराज काव्या को रोक देते हैं। राखी दवे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों मुझे बुलाया, मेरी क्यों नींद खराब की। तभी काव्या कहती है हाँ, कुछ देने के लिए ही बुलाया था, तुम्हें जवाब देना था मुझे। काव्या 22 लाख का चेक लेकर राखी दवे के हाथ में देती है और कहती है हमारे घर के पेपर्स ड्राइवर के हाथ से भेज देना। तभी राखी दवे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है इतने पैसे कहाँ से आए, क्या तुमने डाका तो नहीं डाला कहीं बैंक में। काव्या बहुत बेइज्जती करती है राखी दवे की। राखी दवे तो अब बहुत गुस्से से जाती है और कहती है अगर ये चेक बाउंस हो गया तो देखो क्या हालत करती हूँ मैं तुम लोगों की। तभी गिंजल कहती है काव्या तुम्हें इतना उछलने की क्या ज़रूरत थी, अभी तो पैसे भी नहीं आए और डील भी नहीं हुई। तभी वनराज भी कहता है काव्या तुमने बहुत जल्दबाजी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। काव्या कहती है मुझे राखी के दिन जो उसने बेइज्जती की थी उसका बदला लेना था। तभी अनुपमा भी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डील अभी हुई नहीं, हो जाती होने में फ़र्क होता है। वनराज कहता है बा आज हम लोग जाकर डील कर लेते हैं। तभी बा कहती है कि अच्छे से पेपर्स पढ़ लेना। तभी काव्या कहती है बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अनुपमा नहीं हैं। और फिर अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि हर काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त कुछ अच्छा होने जाता है तभी बुरा हो जाता है। अनुपमा भी बहुत परेशान रहती है और वहाँ पर बापूजी आकर दिलासा देते हैं। और फिर इधर दिखाया जाता है कि वनराज और काव्या पहुँच जाते हैं मिस्टर कबाड़िया के ऑफिस में। काव्या बहुत खुश होती रहती है और कहती रहती है कहीं सारे पैसे बापूजी अनुपमा को ना दे दें, तुम होशियारी से रहना वीर। और वहाँ पर अनुज कबाड़िया का मैनेजर आता है। तभी काव्या समझती है कि वही अनुज कबाड़िया है और उससे इतनी बातें करती है कि वो मैनेजर कहता है मैं अनुज कबाड़िया नहीं, मैनेजर हूँ यहाँ का। और वो मैनेजर कहता है क्या आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया। तभी दोनों वनराज और काव्या उसे एग्रीमेंट दे देते हैं और वो लेकर चला जाता है और फिर अंदर से कुछ पेपर ला कर देता है। और इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा अपना सामान पैक करते रहती है डांस एकेडमी में। और वहीं पर नंदनी को परेशान देखती है, पता नहीं कोई बाहर ठहरा हुआ रहता है, उसे देखकर नंदनी बहुत परेशान होती है। तभी अनुपमा उसे देख लेती है। अनुपमा और समर नंदू को बिठाकर पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। तभी नंदू कहती है कि वो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड है और जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं माँ नहीं बन सकती तब से वो मुझसे नहीं मिला और अब 3 दिन से वो आ रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। समर नंदू पे बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे बताया जाता है कि अनुपमा की फ्रेंड आती है और बताती है कि हमारे सारे फ्रेंड्स जमा हो रहे हैं और पार्टी है, हम सबको वहाँ जाना है और तुम्हें ख़ास कर बुलाने के लिए ही आई हूँ। आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग है।